क्या कह रहे हो? मेरा पति मरे हुए सालों हो गए और मैं विधवा, मेरा पति चले गया, तुम कह रहे हो मेरे पति के द्वारा मुझे बच्चा होगा, कैसे होगा? मुनि शारदा के सामने कहते हैं अब तो मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं। शिव का भजन करने वाला यदि अपनी वाणी से एक बार कह देता है तो उसको तो शंकर को भी पूरा करना पड़ता है, वो उसको शिव को भजने वाला यदि अपने मुख से एक बार कह दे, कई लोग कहते हैं आप कह दे तो ऐसा हो गया, आप कह दे तो वैसा हो गया, आपकी बात शंकर जी रख लेते। शंकर का भक्त यदि कुछ कहेगा तो उसकी लाज देवाधिदेव महादेव को रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुनि ने कहा मैंने वर दे दिया, अब तो ये सिद्ध होगा। शारदा ने पांव पकड़ लिए, अगर ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूँ क्या मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे फिर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह! एक दिन मुनि बैठे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे, शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया शारदा आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न है, तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आए। शारदा स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा और तुम दोनों साथ रहोगे और तेरा आज ही रात को गर्भ उस स्वप्न में ही फैल जाएगा। और शारदा के हाथ में शंकर का चढ़ा हुआ जल मुनि ने दे दिया, जल का आचमन शारदा ने कर लिया। रात्रि को स्वप्न में पति आया और शारदा का गर्भ ठहर गया। पूरे नगर के लोग थू थू करने लगे, ये विधवा होकर बेधव्य होकर इसका गर्भ कैसे ठहर गया? ये बेधव्य होकर विधवा होकर शारदा तेरा गर्भ कैसे ठहर गया? सारे गांव के लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा। तब मुनि ने कहा इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे। चलो शंकर के मंदिर में। शंकर की एक बेलपत्र को मुनि ने उठाया, बेलपत्र की डंडी को पकड़कर कहा बाबा आपको आना पड़ेगा, शारदा के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। बेलपत्र में से आकाशवाणी होने लगी, मैं कालाधिपति महाकाय वचन देता हूँ, शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। स्वप्न में मुनि का दिया हुआ वचन मैंने पूरा करा। एक शिव भक्त का वचन निभाने के लिए मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर वर देकर जाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण से मिलता क्या है? शंकर जी की कथा में वो सियोर वाला महाराज आता है, कथा कहता है और लोग उसकी बात मान लेते हैं, लोगों की नौकरी लग जाती है, लोगों के कैंसर मिट जाते हैं, लोगों का दुख मिट जाता है। आखिर वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसकी कथा में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है सियोर वाले महाराज की कथा में, क्योंकि सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाँचता ही नहीं है। कथा तो महादेव खुद आकर बाँचते हैं और उनकी वाणी बोलते हैं।